ठीक है। एक्चुअली मुझे आपकी कल वो नेट गैस का मैं कंटिन्यू मार्च तो नहीं करता हूँ, बट मैं ऑफिस काम करते आके बीच बीच में देखते रहता हूँ आपकी हर कल नेट गैस को तो देख के तो मुझे हैरानी हो गया। मैं इतनी मिस कर दिया, कुछ ट्रेड नहीं लिया, बट मैं सब चार्ट के साथ मैच किया, इतनी परफेक्ट थी। उस दिन भी आप मुझे भेजे थे निफ्टी वेव चार्ट, वो तो मैं ऐसे शॉक हो गया। आप ड्राइंग किए थे नीचे आएगी ऊपर जाएगी 250 से, बस ऐसे ही गई ऊपर। हाँ, अभी ठीक है। मुझे कर रहा हूँ, मतलब क्या है कि मैं कहीं भी जैसे मेरा फेल्यूर होता है ना कि हम सोचा और वो नहीं होता, तो फिर मैं उसमें ढूंढने का कोशिश करता हूँ कि मैंने कहाँ गलती किया और किस वजह से क्या कमी रहा, जो मतलब वो ट्रेड जैसा हमने सोचा वैसा नहीं हुआ। फिर वो मिलता है तो फिर उसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है। ट्रायल मुझे ये हमेशा जब भी फेल्यूर होता है, और मैं सबको यही सिखा रहा होता हूँ कि देखो, अगर आप कहीं पे फेल्यूर होता है तो आप उसके बाद में उसी के बारे में आप सोचो कि ये फेल हुआ तो क्यों हुआ, मेरे से गलती कहाँ पे हुआ, ये गलती हुआ तो क्यों हुआ, इस गलती को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकता है, और इसके बाद जब उसका सॉल्यूशन मिलता है तो फिर उसके ऊपर आगे काम करो। और जब आप काम करोगे तो फिर आपको पता लगेगा कि अभी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गुरु जी, मुझे ये कि एक्चुअली मैं हर चीज आप बोलते हैं वो सब तो समझता आती है, मैं चार्ट सब, सिर्फ मुझे ये एक चीज उस दिन भी, मतलब शायद आप मुझे मंडे ट्यूसडे कभी भी आपकी टाइम हुआ मार्केट आवर्स में 30 मिनट्स में मुझे एक बार मुझे पता है ऑर्डर कैसा पंच करना। आप बोल रहे मल्टीपल ऑर्डर कैसा पंच करना, कल भी बोले थे 20 मैं आपको ऑप्शन अभी 20। हाल समझा देता हूँ, एक बार आपकी समझ में आ जाएगा ना तो बहुत आसान। सिर्फ वो साइकिलिंग मेथड है, वो मुझे अभी तक दिमाग में सही नहीं बैठी है। कब ऑर्डर अभी पंच कैसे बिठाता हूँ, अभी लगा के बिठाता हूँ। रखना। देखो, मैं सबसे पहला काम है कि आपने तो चूज करना है कि आप क्या करना चाहते हो। बिल्कुल। अब आपने चूज करना है, मान लो आपने सोचा कि आप नेचुरल गैस को ट्रेड करना चाहते हो, तो नेचुरल गैस को ट्रेड करने के लिए आप, पहली बात तो नेचुरल गैस अगर ट्रेड करना है तो आपके पास में ना मिनिमम 2 से 3 नेचुरल गैस को ट्रेड करने का कैपेसिटी होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अगर आपके पास में 2-3 नेचुरल गैस ट्रेड करने का कैपेसिटी है तो आपने ट्रेड को लेना है, और अगर नहीं है तो आपने उसको नहीं लेना है। ठीक है। क्योंकि मुझे इधर निफ्टी सही रहेगा। नहीं, कोई सा भी ट्रेड में, साथ निफ्टी की जरूरत नहीं है, कोई सा भी करो आप। क्या होता है कि अगर अपन कोई ट्रेड ले रहे हैं मान लो, तो जरूरी नहीं आप लॉट्स में करो, फ्यूचर में करो। अगर हमारे पास मान लो 10,000 रुपया ही है तो 10,000 रुपया में तो फ्यूचर नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो हम 10,000 मार्जिन के अगर तो हमको करीब 1 लाख रुपए तक का मार्जिन जीरोधा दे देगा। तो हम 1 लाख रुपए में रिलायंस कर सकते हैं कैश में, टाटा स्टील कर सकते हैं, टाटा मोटर भी कर सकते हैं। अब मैंने आगे आपको ये एक सुबह भी लिख के भेजा था कि आप क्या करो कि अगर आपके पास में जो भी कैपिटल है तो 20% कैपिटल को मार्केट रेट के ऊपर आप ट्रेड शुरू करो। यानी कि आपके पास अगर मान लो 10,000 रुपया है या 20,000 रुपया है और वो मार्जिन छोड़ने के बाद में 1 लाख रुपया हो जा रहा है, तो आप 20,000 रुपए में जो ट्रेड खड़ा होता है वो आप मार्केट पे शुरू करो जी। तो अब जब 20,000 रुपए में अगर आप 1,000 रुपए वाला शेयर खरीदेगा तो 20 शेयर आएगा बस, जी। ज्यादा नहीं आएगा ना। बिल्कुल। तो आप 20 शेयर अगर आप ले लेंगे मार्केट रेट पे तो आपका ट्रेड शुरू हो गया। अब 20 शेयर में कितना भी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाए, 20 रुपए का भी स्टॉप लॉस होगा 20 शेयर में 1,000 रुपए वाले का, 400। तो यू विल लूज ओनली 400 400। रुपया। बिल्कुल। अब आपके पास अगर 10,000 है तभी आपका 20% कैपिटल में 20 शेयर आया। तो अब अगर आपका 20% कैपिटल से आप शेयर ट्रेड शुरू भी कर दिया और मान लो एसएल 20 रुपया दूर है, तो आपको टोटल 400 का लॉस हो रहा है, और अभी आपकी 80% कैपिटल बची हुई है आपको ऑर्डर लगाने के लिए।
तो अब आप उस 80% में से 40% को बिल्कुल स्टॉप लॉस के 5-10 पैसे नजदीक लगा दें। ठीक है। 60 शेयर का आप स्टॉप लॉस के 10-15 पैसे 5 पैसे दूर लगा दोगे तो उसमें 60 शेयर में 10 पैसे का नुकसान भी हुआ तो यू विल लूज 6 रुपया। ठीक है, बिल्कुल यानी आपका टोटल 406 का अभी लॉस होगा जी। आपके पास में 20 शेयर और बच गया लगाने के लिए। मार्केट के बीच में से लेके और स्टॉप लॉस के बीच में आप कहीं भी लगा दोगे तो क्या फर्क। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ऐसा कर देने से पहले 3-4 काम हो जाते हैं। पहला काम तो क्या हो गया, आपकी कैपिटल आपकी बची नहीं अभी ट्रेड करने के लिए, तो आपको इधर उधर ध्यान देने का जरूरत नहीं। अच्छा, ठीक है। भाई आपने जैसे ही काम शुरू हुआ आपने इमीडिएटली अपनी कैपिटल का हिसाब सारे जगह 20% मार्केट पे लगा दिया, 60% स्टॉप लॉस पे लगा दिया, 20% 40% और बीच में लगा दिया जहां लगाना हो। अब आपके पास जब कैपिटल नहीं है तो आप नहीं देखोगे ना कि ऑप्शन में क्या करूं, तो टाटा स्टील में क्या करूं, तो इसमें का जरूरत नहीं है ना। नाउ यू आर जी। कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन वन। अच्छा, ठीक है। आगे मैंने ये बोला है कि जैसे ही आपका ट्रेड शुरू हो जाता है वैसे ही मान लो आप सोचते हो कि 5 रुपए के प्रॉफिट पे आप आधा कैपिटल आधा क्वांटिटी को काट देंगे। भाई आप छोटा खेल रहे हो तो छोटा प्रॉफिट ले लो, दिक्कत क्या है। तो आप 5-6 रुपए ऊपर उसका आधी का सेल लगा दो, यानी आपने 20 शेयर लिया है तो 10 शेयर का आप सेल कितने पे लगा दो, 5 रुपए के 6 रुपए के फायदे पे लगा दो, सिस्टम में लगा दो। जो बचा हुआ दूसरा 10 शेयर और बच रहा हो उसको 10-15 रुपए दूर में उसका भी सेल लगा के छोड़ दो। अब आपका जितना भी ट्रेड हो गया उनका आपने सेल ऑर्डर लगा दिया और बाकी का बाय ऑर्डर सिस्टम में लगा हुआ, आराम से बैठे काम करता रहो। अच्छा, ठीक है। आपको कोई पैनिक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी ट्रेड चल रही है। आप मार्केट नीचे जाएगा तो और एंट्री मिलेगी, ऊपर जाएगा तो एक ट्रेड खत्म हो जाएगी, इतना ही होगा ना। ठीक है। अपना काम करते रहो। अगर मार्केट ऊपर गया तो सबसे पहले तो आपका जो 10 शेयर है उसका प्रॉफिट ही बुकिंग हो जाएगा ना, 5-6-10 रुपए जितने भी आपने लगाया। जैसे ही उसका प्रॉफिट बुक होता है इमीडिएटली आप देखो कि वो क्या लो बनाया उसने उस टाइम पे। अगर मान लो आपने जहां पे आपने एंट्री किया उससे भी 4 रुपए नीचे का लो बना दिया है तो ठीक है, 4 रुपए नीचे जो भी लो है उसके भी 10 पैसे नीचे आप वो 10 शेयर का बाय डाल के छोड़ दो। वो जो 10 शेयर बच गया वो आपने कभी खत्म करना है, या तो मैं बताऊंगा या मार्केट बंद होने का टाइम आ गया तब खत्म करना है, नहीं तो वो 10 शेयर आप पड़ा रहना। अब अगर मार्केट के हाथ में है कि वो आपको कैसे खिला रहा है, क्योंकि आपके हाथ में जो था वो तो आपने कर दिया है। अगर मार्केट नीचे आएगा हो सकता है आपके 10 की एंट्री मिल जाए, दोबारा 10 की एंट्री मिले उसको फिर से 7-8 रुपए ऊपर सेल लगा दो, आपने इतना ही। अच्छा, अब मार्केट ऊपर जाएगा तो 10 फिर बिक जाएगा, फिर बिक जाए तो फिर जो लो बना है वहां लगा दो। अगर मार्केट ऊपर गया ही नहीं तो आपका 20 तो वापस हो गया ना आपके पास, और नीचे आएगा तो जहां अगर और नीचे आपने कोई लगाया है तो उसमें से एंट्री आपको मिलेगा, उनका भी एंट्री आप 10-10 रुपए 8-8 रुपए ऊपर लगाते जाओ। ठीक है। अगर मार्केट स्टॉप लॉस के नजदीक तक भी आ गया तो आपकी पूरी एंट्री लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी जी। अब वो अगर स्टॉप लॉस खा जाता है झटके में कोई बात नहीं, अपने को जो 500-600-800 रुपए का जो प्लानिंग किया था वो नुकसान हो जाएगा जी। अगर बाजार वहां पे स्टॉप लॉस पे आने के बजाय फिर से 10 रुपए के फायदे पे चला गया तो आपकी जो 80% कैपिटल में ट्रेड खड़ी है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हाँ जी, हाँ। क्योंकि आपको मैंने यही बोला है कि जैसे ही जो नीचे की एंट्री होती जाए वो 8-10 रुपए ऊपर आप सेल लगाते जाओ। 8-10 रुपए ऊपर का मतलब है कहने का कि आपको एक लॉट पे करीब 1500-1600 रुपए का फायदा मिले, उस हिसाब से अपन ने ट्रेड को लगा। अब रिलायंस जैसे कि एक लॉट होता है 500 का, तो रिलायंस में आपको 4 रुपया मिलने से काफी होगा ना, 2000 रुपया मिलेगा। बिल्कुल के फायदे पे आप अपना ट्रेड लगाते जाओ चाहे कैश में खेल रहे हो, है ना। जिससे क्या कि आपकी जो ऊपर में 20 पोजीशन फंसी हुई है उसका पेन कितना भी बढ़ जाए आपको बहुत नुकसान नहीं होगा।
लेकिन जो 80 शेयर हैं, अगर 80 के ऊपर आपको 5 रुपया भी मिल गया या 6 रुपया भी मिल गया, वो तो ज्यादा है। तो 500 रुपया हासिल हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। अब आपका 20 फिर भी फंसा रह गया, क्योंकि वो ऊपर का है, उधर अभी तो गया नहीं। लेकिन इस 80 में अगर आपको 500 मिल गया तो आपको 400 रुपया मिल गया। और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये स्टॉप लॉस के नजदीक आ गया, फायदा भी मिल गया, तो हम स्टॉप लॉस को हो सकता है 20 रुपया नीचे कर दें। कितने मोमेंट में वो आया है उतना ही दूर स्टॉप लॉस अपन लो से कर देंगे और वापस अपनी बाइंग के ऑर्डर, एंट्री के ऑर्डर स्टॉप लॉस तक लगा देंगे। ठीक है ना, सिंपल स्ट्रेटेजी, बिल्कुल कोई पैनिक, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, वही जैसे जैसे ट्रेड होता जाए वैसे वैसे अपना प्रॉफिट बुकिंग का पूरी क्वांटिटी का ऑर्डर डालो, क्योंकि 50% सिर्फ हमने जो पहली वाली एंट्री है जी, में 50% की बुकिंग का लगाना, बाकी सब में 5-5, 6-6 रुपया ऊपर, यानी कि एक लॉट पे अपने को 2000 मिले, 3000 मिले, 1500 मिले, क्लोज कर दें। अभी मार्केट का मूवमेंट, अगर मार्केट बहुत तेज नीचे आ रहा है तो छोटा प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि हम तो खरीद रहे हैं ना। मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो आप समझ जाओ कि ये बिल्कुल बड़ी मुश्किल से नीचे आ रहा है, तो मतलब ऊपर ही कभी भी जाएगा, तो थोड़ा बड़ा प्रॉफिट का होप करो। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि मार्केट जैसे कि अब ऊपर ही जा रहा है, जैसे कि आपने कल नेचुरल गैस को देखा कि जब वो 187 से ऊपर जा रहा, 188, 189, 190, 191, 192, 93 तक चले, 93, 60 तक चला गया, एकदम तेजी से चला गया। लेकिन हमें, अगर हमको मालूम है और हम देख रहे हैं कि हमने इसको 186, 60 से खरीदना शुरू किया है, तो इतना कॉमन सेंस तो हमें लगाना चाहिए कि यार ये जो है अगर 7 रुपया ऊपर आ गया है तो अब हो सकता है इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो अपने स्टॉप लॉस जो है ना, बिल्कुल काफी छोटा पोजीशन हो जाना चाहिए हमारा 193 तक आते आते। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपन बहुत बड़ा ले लें और उसी के साथ में क्या है, क्योंकि अगर हमने 186 पे या 187 पे खरीदा हुआ है और मार्केट 193.50 चला गया, तो हमारा स्टॉप लॉस भी हम 192 कर दें तो कोई बुराई नहीं। ठीक है, क्योंकि 192 करेंगे तो हमको 5 रुपया तो फायदे पे ही कटेगी ना हमारी 180 वाली पोजीशन। खट जाए रुपया नेचुरल गैस में मिलने से तो 6000 हो जाएगा, बहुत ज्यादा है, काफी है। बाकी अपने को जरूरत भी नहीं है टेंशन लेने की। ठीक है। तो ये ट्रेडिंग जो होता है एक स्किल है, और इसको अपन प्रैक्टिस और सोच सोच के, इफ एंड सोच सोच के कि अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा, ये पूरी कहानी अपने दिमाग में पूरे हाफ टाइम में घूमते रहना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जैसे ही वो वाली सिचुएशन आएगी जो हमने पहले सोची हुई है, तो हम वैसा करेंगे जो कि हमको मालूम है। और अगर सडनली ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो कि हमने सोची नहीं है, तो फिर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। जैसे मान एक ऑप्शन हमने 60 रुपए का खरीदा, अब वो भागना शुरू करता है, 70 होता है, 80 होता है, 90 होता है, और हमको अभी भी लग रहा है कि ये भागता जाएगा, तो फिर हमें जंप करके प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि जब वो 50 से 60 गया, 70 गया, 80 गया, तो इस उम्मीद पे कि ये और जाएगा, हमें उसको एसएल से ट्रेल करना चाहिए। और एसएल भी थोड़ा दूर रखना चाहिए, क्योंकि बड़े मुंह में रिट्रेसमेंट जल्दी जल्दी बड़ा होता है। बिल्कुल। तो जब वो 50 से 60 गया और 60 रुपए काफी देर खेला और इसके बाद ऊपर की तरफ फटा, तो अपने को स्टॉप लॉस 60 पे लाना चाहिए। इसके बाद जब वो भगते भगते मान लो 60 से 150 चला गया, तो 150 पे वो कुछ देर को पॉज करेगा। तो 150 से हो सकता है वो 130 तक आए, 50 तो नहीं आएगा, 130 आए और फिर ऊपर भाग जाए। इसके बाद अपना स्टॉप लॉस 129 कर दो, ताकि क्या है कि जो 50 में खरीदा उसमें 129 पे भी पोजीशन कट भी जाएगा तो हम फायदे पे रहेंगे। फिर मतलब वो 129 से भी 220 चला गया और हमारी पोजीशन अभी भी खड़ी है, तो फिर वो 230 पे एक पॉज लेगा। हो सकता है वो 250 की रेंज में काफी देर ट्रेड करे। अब ये 250 ट्रेड होने के बाद में ये भी हो सकता है कि वो नीचे को आए 200 से, या फर्दर 250 से ऊपर चला जाए।
250 से ऊपर चला जाए तो फिर स्टॉप लॉस जो आपका नीचे था उसको 199 कर दो, क्योंकि उसने लो तो 200 का ही बनाया ना इस बारी। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से आप 50 वाले का स्टॉप लॉस जब 199 कर देंगे तो आपका वो तो प्रॉफिट पूरा लाख हो गया, एंड यू आर बिल्कुल बिल्कुल। से सिचुएशन के मुताबिक अपने को काम करना चाहिए। और जो अपनी पहले पोजीशन, जैसे आपके वाले केस में जो मैं बता रहा था कि अपना 100 शेयर का हमने ट्रेड प्लान करना है, तो अगर मार्केट उसमें भी 4% ऊपर भाग जाता है कभी कभी, तो 10 शेयर तो अपने जा रहे हैं ना ऊपर में, तो हम हाँ बिल्कुल भी ट्रेल करेंगे और साथ में 90 शेयर का बाय ऑर्डर भी अपन स्टॉप लॉस की तरफ लेके लगाते चलेंगे। अच्छा ठीक है। हमारे पास 90 तो नहीं है ना, क्योंकि वो तो 10 ही शेयर हमने काट दिए और वो उसके साथ भागने लगा, तो हमारे 10 तो जाएंगे ना ऊपर। हाँ जी। तो अगर 10 ही 10 में तो 50 रुपया मिल गया तो 500 रुपया फिर भी मिल जाएगा। अब हमारी नेट कैपिटल तो 10,000 है, अब 10,000 बिल्कुल 100 लेके चले बिल्कुल तो नॉट बैड ना। लेकिन आज बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं 10,000 में तो 100 खरीद सकता था, अगर मैं 100 और 50 रुपए का 100 पे मुंह आता तो मुझे तो 5,000 मिलते थे। तो इस नहीं में आदमी मतलब गलत काम कर जाता है। नहीं बिल्कुल वो गलत नहीं। काम करता है उस टाइम पे मार्केट पर उसको धोखा ही देता है, उसको बोलता है बेटा अब तो तेरे को फायदे पे नहीं ले जाऊंगा बल्कि मैं नीचे जाऊंगा जहां तेरा एसएल है। तो फिर आप 100 रुपए में आपको 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा, तो फिर आपको नानी और बाबा सब याद आएंगे। बिल्कुल 4,000 तो चले इसलिए जाएंगे। हमेशा अपनी लॉस प्लान करके चलो, और फायदा बाजार देता है तो पूरा क्लियर। ठीक है जी। अब आदमी बोलता है सर जल्दी जल्दी, अरे भाई मैं एक बार एसबीआई का मैसेज दे रहा हूँ तो एसबीआई का मैसेज तो फिर 8 घंटे या 6 घंटे के बाद ही आ रहा है ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? एसबीआई के बाद मैं आईसीआईसीआई दे रहा हूँ, नेचुरल गैस नहीं नहीं गोल्ड दे रहा हूँ, निफ्टी दे रहा हूँ, कोई सा भी दूसरा तो मेरे को देना पड़ेगा ना, जितने ट्रेड मैंने बता बिल्कुल अपडेट। जी जी। अब आप बोलो सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आपकी तो झड़ी लगी है, तो भाई आपने सिर्फ एक करना है, और एक में एंट्री करने के बाद में आप अपना प्लान उसी के अंदर तब तक रखो जब तक एसएल हिट नहीं होता। अब आप बिल्कुल ठीक है। एसएल नहीं लगा अगर तो ट्रेड में फायदा ही होगा ना, लेकिन आप फिर बिल्कुल फायदा लेके नहीं जाते, क्योंकि कभी आप एसएल कहीं कर देते हो, कभी आप प्रॉफिट ही जल्दी बुक करके भाग जाते हो, ट्रेड ही खत्म कर देते हो, फिर इंतजार में बैठे रहते हो और एंट्री मिलेगी, वो तो मिलती नहीं। अब हमने 3 दिन पहले मान लो इसको बोला था सन फार्मा को 5 बिल्कुल खरीद लो, अगर किसी ने 543 पे खरीद के 550 पे बेच दिया तो उसको 7 रुपया लेने के बाद उसका ट्रेड तो खत्म हो गया ना। अब जी 543 पे अभी बैठा रहे, 20 दिन भी बैठा रहे तो 543 आएगा नहीं, क्योंकि वो तो 580 चला गया, 90 चला गया। लेकिन अगर आपने 543 में मान लो 5 शेयर भी खरीदे होते और 2 काट लेते तो 3 तो आपके पास रहने थे ना अभी भी। जी और आपको फिर कल मेरे को पूछना भी नहीं पड़ेगा ना, अगर आपने 3 सन फार्मा रखा है तो आपको पता है कि सन फार्मा में हमारा बाय चल रहा है और हमें नीचे खरीदना है, हम बिल्कुल 243 से खरीद रहे हैं, तो स्टॉप लॉस तो हमारा और ऊपर आ गया, 549 हो गया, तो 9 रुपए तो प्रॉफिट लॉक ही हो गया ना स्टॉप लॉस से। हाँ हाँ आया समझ? हाँ जी हाँ जी, ये भी समझ आए। और कोई पॉइंट? ठीक है। आप मुझे मंडे ट्यूसडे कभी भी मार्केट आवर्स में एक बार वो 30 मिनट्स एक बार बोलेंगे, ऑर्डर में एक बार आपके सामने पंच करके हाँ आप मेरे कभी को भी कभी टाइम भी हुआ तो। बोलना, मैं आपको इस पे नहीं नहीं आपको मैं पहले बोला आपके पास, मैं इसलिए मैं मार्केट आवर्स फोन नहीं करता because आप कंसंट्रेट काम करेंगे, आपकी खराब ना लगे, इसलिए नहीं मैं कुछ करता हूँ। नहीं होता मेरा काम। देखो मैंने बोला ना कि हम एक बार जो भी मैसेज दे दिए तो वो तो चलते रहेगा ना अपने आप, जिसको जो करना करते रहेगा, अगर कोई पूछेगा तो उसको जवाब देंगे, नहीं तो बस ठीक है मार्केटिंग में चलते रहता है वो। तो आपको जब ठीक है। मुझे एक बार, हाँ मुझे एक बार सब आपके पास कभी भी टाइम हो मंडे ट्यूसडे में एक बार मुझे ऑर्डर में आपके सामने 2-3 ऑर्डर में लगा के आप मेरे को, करूंगा, देन मुझे मैंने बोल दिया ना मेरे पास ऑलवेज टाइम है, आप मेरे को उसी टाइम पे बोलो कि सर ये ऑर्डर अपन लगाते हैं, जूम के ऊपर खोल के कर सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। बस ये एक बार वो मुझे एक बार सीखना है, एक बार लगा दूंगा ऑप्शन में भी स्टॉक में भी क्या कैसा करें, एक हाँ 2-3 लगा दूंगा, देन मुझे एक बार दिमाग आप में आ मेरे जाएगी। से बट फोन कर लेना, तो मैं फोन के ऊपर आपको बोलते जाऊंगा एक यहाँ इतनी क्वांटिटी लगा दो, यहाँ इतनी लगा दो, यहाँ इतनी लगा दो, यहाँ इतनी लगा, ठीक है जूम पे ठीक है कर या फोन पे कर लेंगे, ठीक है?
हाँ ठीक है गुरुजी, मुझे वही सिर्फ वो हर चीज समझ आ रही है, सिर्फ ये 2 चीज ऑर्डर पंचिंग में मुझे अभी भी आप बोल रहे थे, मुझे अभी बोले थे आप बिल्कुल कभी सिर्फ भी एक फोन बार करके करवा लो। एक बार मुझे लगवा लेना मेरे से, चाहिए तो मार्केट खुलने के पहले ही लगवा दूंगा। हाँ वो बोले 9 बजे से 9-7 तक की लगा सकते हैं ना, ये मास ऑर्डर नहीं वो नहीं, पढ़ रहा प्री था। ओपन के आप सुबह 6 बजे के बाद कभी भी लगा सकते हो, 9 बजे तक। अच्छा हाँ। ऐसा है, ठीक है। एक बार मुझे वो एक बार कर दूंगा ना, मेरे दिमाग में बैठ जाएगा। अभी तो आप बोल दिए, वो समझ आएगी, आपकी मैसेज भी पढ़ने आ गया अभी। पहले तो पढ़ने नहीं आ रही थी, अभी पढ़ने आ गया। चलो ठीक है, क्या करना है बोल रहे हैं वो समझ आ रही है, चार्ट में भी समझ आ रही है क्या करना। सिर्फ ऑर्डर पंचिंग और प्रॉफिट बुकिंग साइकिल दोबारा कैसा ऑर्डर, अभी बता दिए, दोबारा ऑर्डर पंच नीचे डाल के रखना, वो समझ आ गया मुझे। सर एक बार मार्केट में कर दूंगा ना, मुझे और थोड़ा हो जाएगा। चलो हो गया।